नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो फिर एनडीए गठबंधन या फिर नया गठबंधन इंडिया बना है जिसमें कई विपक्षी दल एक साथ आए हैं। ऐसे में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है और हर एक पार्टी यहाँ पर पूरी रणनीति के साथ यह चुनावी मैदान में उतर गई है। तो 543 सीटों पर 5 बड़ी एजेंसियों के हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर काफी खलबली देखने को मिल रही है, क्योंकि मिशन 2024 के लिए हर एक राज्य को लेकर अपनी अपनी रणनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 2024 में किसकी सरकार बन सकती है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियों के महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्या 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, या वनवास पर गई विपक्ष की वापसी होगी, क्योंकि इस बार नया गठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया दिया गया है। ऐसे में किसके प्लान और किसकी तैयारी में कितना है दम, क्योंकि काफी हलचल 2022 के बाद यहाँ पर कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं और कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला है। उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि इससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन में सामने आ चुके हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव की क्या है तैयारी, इस पर सभी 543 सीटों पर 5 बड़ी एजेंसियों के चुनावी आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत करते दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सभी 7 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी प्लस विपक्ष यहाँ मिलकर चुनाव लड़ता है तो फिर 1 और 2 सीटों पर कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। जबकि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी आ जाती हैं, एक बड़ा चढ़ा मानी जाती है और हाल ही में यहाँ पंचायत चुनाव में भी ममता बनर्जी को एक बड़ी जीत यहाँ पर मिली है। और ऐसे में लोकसभा चुनाव की 42 सीटें आती हैं और 42 सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को करीब 17 से 20 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी को यहाँ 25 लोकसभा सीट तक जा सकती है, टीएमसी का जो अनुमान दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार विपक्षी गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ सकता है। उसका फायदा विपक्ष को यानी ममता बनर्जी को यहाँ पर मिल सकता है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 4 लोकसभा सीटें मिल सकती है, क्योंकि धारा 370 का फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। पीडीपी को एक सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है, लेकिन यहाँ पर भी विपक्ष गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में हो सकता है। जबकि तेलंगाना की अगर बात की जाए 17 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ बीजेपी को करीब 5 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। टीआरएस को यहाँ पर 8 लोकसभा सीट, एआईएम पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना हो सकती है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए हरियाणा के लिए 10 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर बीजेपी को 6 से 8 लोकसभा सीट मिल सकती हैं, जबकि यहाँ पर 3 से 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को भी जीत की संभावना दिखाई दे रही है। केरल की 20 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 1 लोकसभा सीट मिल सकती है और यहाँ पर कांग्रेस को 10 लोकसभा सीटें और एलडीएफ को 9 सीटें, यानी सीधे तौर पर जो कांग्रेस गठबंधन है केरल में, यहाँ पर एक बड़ी जीत केरल में मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से शुरू किया है और केरल से भी अब उनका गठबंधन हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि केरल में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। पंजाब से 13 लोकसभा सीटें भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली है और भारतीय जनता पार्टी का शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन टूट चुका है। और ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी 0 से 2 लोकसभा सीटें पंजाब में हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस को करीब 5 लोकसभा सीटें, शिरोमणि अकाली दल 0 से 2 लोकसभा सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 4 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को करीब यहाँ पर 8 लोकसभा सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 3 लोकसभा सीटों पर जीत की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। जबकि गुजरात की 26 सीटों की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत यहाँ पर हासिल की और यहाँ पर माना जा रहा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की सभी 26 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान गुजरात की 26 सीटों पर लगाया जा रहा है। जबकि राजस्थान की 25 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जो इसी साल विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो है 20 से 23 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। 1 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट यहाँ पर आरएलपी के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है, लेकिन गठबंधन किसके साथ होगा कांग्रेस का, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें आती हैं और महाराष्ट्र में काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अब यहाँ पर 2 दल में शिवसेना और 2 दल में एनसीपी बढ़ चुकी है। ऐसे में एक दल यहाँ पर एनडीए के साथ तो एक दल यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ है। फिलहाल अगर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र में 31 से ज्यादा लोकसभा सीटें मिल सकती हैं
कांग्रेस को 5, एनसीपी को 4 और शिवसेना उद्धव गुट को यहाँ पर 8 लोकसभा सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 3 लोकसभा सीट, एक सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है। लक्षद्वीप की एक सीट पर भी कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सिक्किम की एक सीट पर कांग्रेस यहाँ जीत हासिल कर सकती है। गोवा की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी एक बड़ी जीत यहाँ पर मिली थी। त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो त्रिपुरा में हाल ही में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पूर्ण बहुमत सरकार बनाई है। इसका फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। असम की 14 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 10 से 12 लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर सकती है। एक सीट यहाँ पर यूडीएफ के पक्ष में, एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि बिहार की बात की जाए तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर जिसका नीतीश कुमार गठबंधन टूट चुका है, उसके बाद अब यहाँ पर जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस एक साथ इंडिया गठबंधन में तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी यहाँ पर 20 से 26 लोकसभा सीटें अपने दम पर हासिल कर सकती है। यहाँ पर अगर बात की जाए गठबंधन को भी करीब यहाँ पर 18 से यानी 16 सीट के आसपास गठबंधन भी पहुंच सकता है। लेकिन कांटे की टक्कर अब बिहार में देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव 2019 लड़ा था और 39 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार कांटे की टक्कर बिहार में देखने को मिल सकती है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 8 सीट, बीजू जनता दल को 10 और यहाँ पर कांग्रेस को 3 लोकसभा सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अंडमान निकोबार की एक सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना लोकसभा चुनाव को लेकर लगाई जा रही है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से एक सीट बीजेपी और एक सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 8, वाईएसआर के पक्ष में 10, टीडीपी को 3 और कांग्रेस को 4 लोकसभा सीटें जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 0 से 3 लोकसभा सीट, डीएम की जो कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन में है, इसको करीब 15 से 20 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। और यहाँ पर जो एनडीए के साथ गठबंधन है जो कि एआईडीएमके है, उसको करीब यहाँ 15 लोकसभा सीट और कांग्रेस को 4 आने के पक्ष में 2 लोकसभा सीटें जा सकती है। यानी तमिलनाडु में यहाँ पर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन बनने के बाद अब आंकड़े यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहे हैं, जबकि एनडीए गठबंधन यहाँ पर कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं और माना जाता है कि अंत को यहीं से रास्ता जाता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को 70 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 8, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 0 सीट। लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर जो नया गठबंधन इंडिया बना है, इसके साथ समाजवादी पार्टी, मायावती जी, कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर यहाँ पर कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकते हैं। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। लेकिन बात की जाए तो कर्नाटक लोकसभा चुनाव में अभी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 20 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कांग्रेस को 5 लोकसभा सीट, जेडीएस भी अब बीजेपी के साथ आ चुकी है और ऐसे में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अब जेडीएस के साथ यह लोकसभा चुनाव लड़ेगी तो सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 25 लोकसभा सीट यानी 23 से 25 लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर सकती है। यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस यहाँ 3 से 4 लोकसभा सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 9 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। जेएमएम को 3 लोकसभा सीट और कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन जेएमएम कांग्रेस साथ मिलकर यानी इंडिया गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह से अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से एनडीए गठबंधन को 308 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन 118 और अन्य के पक्ष में 117 लोकसभा सीट जा सकती हैं। लेकिन माना जा रहा है कि कई यहाँ पर विपक्ष के दल जो हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। उसका फायदा फिर इंडिया गठबंधन यानी जो कांग्रेस पार्टी है इसका नेतृत्व कर रही है तो उसको फायदा मिल सकता है। लेकिन बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर टाइम्स नाउ भारत के भी आंकड़े से पहले आए थे, उसमें बीजेपी को 292 से लेकर 312 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी को 118 से 138 सीट, टीएमसी और अन्य को मिला दिया जाए तब भी बहुमत का आंकड़ा विपक्ष के पास नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर, यहाँ पर जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जा रहा है। यानी एनडीए गठबंधन फिर से जो है सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन यहाँ पर कई सीटों पर कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है, क्योंकि अब विपक्ष के कई दल जो है वो इंडिया गठबंधन में आ चुके हैं। जो पहले वोट शेयर बिखरता था, बढ़ता था, लेकिन अब वो एक साथ आ रहा है तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। लेकिन बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय रखिए। आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, अभी भी काफी समय है और जिस प्रकार की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, उसके बाद किस प्रकार के बड़े बड़े ऐलान होते हैं और किस प्रकार के दल बदल गठबंधन होते हैं, आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।